साइक्लो एडिशन के बाद हम एक और महत्वपूर्ण पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को यहाँ थोड़ा डिटेल में जानेंगे, वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इन्हें रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी कहा जाता है। वास्तव में जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, ये कॉन्जुगेटेड पॉलीईन और साइक्लिक एल्कीन के बीच एक इंटरचेंज है। इसमें कोई, हमें पता है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि एक ट्रांजिशन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये अभिक्रियाएं या तो लाइट की प्रेजेंस में यानी फोटोकेमिकली, या फिर हीट की प्रेजेंस में यानी थर्मली, दोनों ही रूप से प्रेरित हो सकती हैं। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल भी होती हैं, यानी ओपन सिस्टम से क्लोज्ड साइक्लिक सिस्टम और साइक्लिक सिस्टम से ओपन कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स का निर्माण हो सकता है। तो उदाहरण देखते हैं, हमने पहले भी देखा था, जैसे ये हमारा साइक्लोब्यूटीन है, तो जब इस पर हम हीट देते हैं या लाइट देते हैं, कुछ भी हम एक चीज दे सकते हैं, तो क्या होता है, जब साइक्लिक प्रोडक्ट है तो साइक्लिक प्रोडक्ट में एक सिग्मा बॉन्ड का लॉस होगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो आपको ओपन सिस्टम मिलता है। तो देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड का लॉस हुआ और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जबकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर रीअरेंज हो गया, तो आपको यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइईन मिला। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब 1,3-ब्यूटाडाइईन इस तरीके से रीअरेंज हो कि इसका एक पाई बॉन्ड का लॉस हो और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो एक साइक्लिक सिस्टम ये इस तरीके से था। यहाँ पर हमको सिग्मा बॉन्ड मिल गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो मैंने दोनों तरीके से इस रिएक्शन को लिखा है। ये एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन है और एक ये रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं में या तो एक नए सिग्मा बॉन्ड के बनने और एक पाई बॉन्ड के विलुप्त होने से एक चक्रीय उत्पाद का निर्माण होता है, या फिर हम कहें कि एक सिग्मा बॉन्ड के विलुप्तीकरण यानी लॉस होने से और नए पाई बॉन्ड के निर्माण होने से एक ओपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का निर्माण होता है। यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि हमेशा जो खुली श्रृंखला है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो सिस्टम होगा वो कॉन्जुगेटेड होगा, जबकि चक्रीय जो हमारा उत्पाद है इसमें कॉन्जुगेशन जरूरी नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर आप दो बॉन्ड लगा दें तो ये हमारा एक साइक्लिक प्रोडक्ट है। तो आप देखेंगे यदि हम इसके एक सिग्मा बॉन्ड का को तोड़ें तो ये सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर यहाँ हुआ, तो पाई बॉन्ड अपने आप को रीअरेंज करते हैं। तो इस तरीके के रीअरेंजमेंट से क्या बनेगा, ये ऐसा है, ये है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ और ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ। तो इस तरीके से हमको एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का यहाँ पर निर्माण हो गया। आप इसको चाहें तो पलट कर भी लिख सकते हैं कि इससे ये भी बन सकता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है उसमें हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड का लॉस होता है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से या तो हमको कॉन्जुगेटेड पॉलीईन से साइक्लिक एल्कीन मिलती है या साइक्लिक एल्कीन से कॉन्जुगेटेड पॉलीईन का निर्माण होता है।